यूनाइटेड नेशन में इंडिया को एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला और ये सक्सेस को अब चाइना और पाकिस्तान जैसे देश पचा नहीं पाएगा। एक बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट के दरमियान इंडिया के कैंडिडेट को यूनाइटेड नेशन के एक महत्वपूर्ण कमेटी का मेंबर बनाया गया है। और दोस्तों ये जो कमेटी है ये पूरा दुनिया के फाइनेंस और बजट के ऊपर ध्यान रखता है। दोस्तों इंडिया के सीनियर डिप्लोमेट विदिशा मित्र जो फिलहाल यूनाइटेड नेशन में इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में तैनात है, उन्हें एक दिलचस्प वोटिंग के दरमियान यूनाइटेड नेशन के एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन का मेंबर चुना गया। और दोस्तों इंडिया के इस कैंडिडेट को एशिया पैसिफिक ग्रुप के तरफ से भी पार्टिसिपेट कराया गया था, जबकि उनके ऑपोजिशन में इराक के एक मेंबर थे। और दोस्तों इस कमेटी का मेंबर इंडिया इंडिपेंडेंट से पहले से है। 1946 में इंडिया को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया था, जबकि अब इंडिया के हाथ में यूनाइटेड नेशन के दो महत्वपूर्ण पद का जिम्मेदारी आ चुका है। दोस्तों हाल ही में इंडिया को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के हिसाब से भी चुना गया है और इंडिया का कार्यकाल नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा। इंडिया आने वाले 2 साल तक सिक्योरिटी काउंसिल के एक नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा और सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण डिसीजनों का भी भागीदारी रहेगा। इवन इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया के अन्य कमेटियों में भागीदारी भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ अब इंडिया को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के भविष्य के एक परमानेंट मेंबर के तहत भी देखा जा रहा है। बहुत सारे देशों के द्वारा यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म का बात कहा जा रहा है और इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर के तहत देखने का ख्वाहिश भी जताया जा रहा है। और भविष्य में अगर कभी भी यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म का संभावनाएं आता है तो इंडिया ऐसा पहला देश होगा जो ये 5 प्रधान के बाद छठा प्रधान बनेगा। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म के सपोर्ट में 5 परमानेंट मेंबरों में से ज्यादातर मेंबर आगे आ चुका है, खाली इसके आड़े चाइना जैसे देश ही आ रहा है। जबकि चाइना के अलावा पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर कुछ नॉन प्रोग्रेसिव देश एक कॉफी क्लब का भी निर्माण किया है जो यूनाइटेड नेशन को जैसा है वैसा ही देखना चाहता है। और इन लोगों का असल मकसद तो ये है कि किसी भी तरीके से इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने से रोका जाए। दोस्तों यूनाइटेड नेशन में जब 5 देशों को परमानेंट मेंबर बनाया गया था तब का सिचुएशन अलग था। अब के सिचुएशन को देखें तो इन 5 देशों में कुछ देशों से भी आगे इंडिया अब बढ़ चुका है, चाहे वो मिलिट्रीली हो या फिर इकोनॉमिकली हो। इवन इंडिया का टेक्नोलॉजिकल महत्व भी इतना ज्यादा अब बढ़ चुका है कि इन 5 देशों में से कोई भी देश इंडिया को नकार नहीं सकता। चाइना जैसे देशों को भी पता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बनने का हकदार भी है और जल्द ही इंडिया बन भी जाएगा। और चाइना इसी वजह से ही भरपूर तरीके से हाथ पैर मार रहा है ताकि इंडिया को इससे रोका जा पाए। पर दोस्तों जिस तरीके से एक के बाद एक पोजीशन में इंडियन लोगों को रखा जा रहा है और इंडिया को एक के बाद एक कमेटी में मेंबरशिप मिल रहा है, उससे यह भी साफ हो चुका है कि चाइना अब ज्यादा दिन तक अपने इन मकसद में कामयाब नहीं होगा और जल्द ही भारत सिक्योरिटी काउंसिल के एक नॉन परमानेंट मेंबर से एक परमानेंट मेंबर के पद तक भी पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल